कहते हैं कि सियासत में कब किसका पलड़ा भारी हो जाए और कब किसे शिकस्त मिल जाए कह नहीं सकते। इन दिनों कुछ ऐसे ही बानगी राजस्थान की सियासत में भी देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव में बैकफुट पर आई कांग्रेस निकाय चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गई है। इन चुनाव में कांग्रेस को निर्दलीय खूब रास आए, लिहाजा निर्दलियों की बदौलत कांग्रेस ने 72% निकायों में कब्जा कर लिया, जबकि भाजपा को एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अनदेखी भारी पड़ी और निकायों में कमल मुरझा गया। दरअसल सूबे में पिछले दिनों हुए 43 नगरपालिका और 7 नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस के हाथ मजबूत हुए हैं, जबकि कई निकायों में भाजपा को हार का मुंह देखने को मिला। 2015 में बीजेपी के पास 34 निकायों में अध्यक्ष थे, लेकिन इस मर्तबा कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में बड़ी छलांग लगाई है। कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा निकाय प्रमुख बनाए हैं। 50 शहरी निकायों में से 36 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, जबकि 12 में बीजेपी के निकाय प्रमुख बने हैं। 2 निकायों में निर्दलीय अध्यक्ष बने हैं। वहीं धौलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार करना भाजपा को एक बार फिर भारी पड़ा। टिकट वितरण में वसुंधरा राजे के समर्थकों को लगभग दरकिनार कर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खेमे के नेताओं को अधिक तरजीह दी गई। कुल 60 वार्डों के नतीजों में भाजपा और कांग्रेस 22 वार्डों में जीतकर बराबरी पर रही, लिहाजा सत्ता की चाबी 16 निर्दलियों के हाथों में थी। इसलिए कांग्रेस ने भाजपा की गुटबाजी का फायदा उठाते हुए सभापति पद के लिए अपने दावेदारों के नामांकन वापस करवा दिए और निर्दलीय खुशबू सिंह को समर्थन दे दिया। इससे पहले भी कई चुनावों में भाजपा वसुंधरा राजे को दरकिनार करने का खामियाजा उठा चुकी है। वहीं इन चुनाव नतीजों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पूनिया ने कहा कि भाजपा और निर्दलीय पार्षदों की तादाद को मिलाकर निकाय चुनाव में जनादेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। राजस्थान के इतिहास में इस तरीके से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का नंगा नाच पहली बार हो रहा है। पुलिस कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रही है। पूनिया ने आगे कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी, क्योंकि 2 साल में ही जन विरोधी नीतियों की वजह से इनके खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल बन चुका है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीता है। पहली बार निकाय चुनाव में सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। कांग्रेस ने छद्म रूप से जनादेश प्राप्त किया है। प्रदेश की जनता ये सब देख रही है। दूसरी ओर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज राजस्थान के 50 निकाय चुनाव में चेयरमैन के चुनाव समाप्ति के बाद कांग्रेस 36 जगह बोर्ड बनाने में कामयाब रही और भाजपा केवल 12 बोर्डों के साथ 24% पर सिमट गई। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन चुनाव नतीजों में कांग्रेस में एक बार फिर ऊर्जा का संचार होगा। वहीं भाजपा को इन नतीजों ने एक बार फिर भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी की पोल खोल दी है। लिहाजा अब देखना होगा कि क्या ऐसी गुटबाजी आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।